छपरा नगर निगम है और छपरा नगर निगम की बात करें तो जोरों शोर से चुनाव कैंपेन चल रहे हैं। इसके दरमियान ही एक ऐसे कैंडिडेट से सीधा सीधा हम वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे। आपको बता दें कि विकास को लेकर और साथ के साथ देखा जाए तो यहाँ पे विकास थोड़ा भी नज़र नहीं आ रहा है। और अगर हम अभी थोड़ी देर पहले इसी वार्ड में भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करने के दरमियान नल जल का स्थिति देखा जाए, नाली का स्थिति देखा जाए, रोड का स्थिति देखा जाए तो बस से बदतर स्थिति बना हुआ है। इसके दरमियान ही छपरा नगर निगम वार्ड नंबर 11 से वार्ड प्रत्याशी के रूप में एक ऐसे कैंडिडेट, एक ऐसे युवा चेहरा सामने आ चुके हैं, रंजन यादव, जो अपने विचार से और साथ के साथ युवाओं के बीच में जा रहे हैं, बुजुर्गों के बीच में जा रहे हैं और इनका एजेंडा क्या है, इनका सोच क्या है, सीधा हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन में और पॉलिटिकल अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके इस पोर्टल और न्यूज़ चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से इस छपरा नगर निगम 2022 आम निर्वाचन क्षेत्र, जो कि इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 11 में चुनाव के दौरान जितने भी समस्त बुजुर्ग माताओं, बहनों, भाइयों, युवा साथियों से एक आग्रह कर रहे हैं कि आप विगत दिनों से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे सभी प्रत्याशियों के विचार, सिद्धांत, व्यक्तिगत चरित्र और उनके सभी क्रियाकलापों को आपने विगत 5 सालों से देखा है। वैसे भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जिनका राजनीतिक और सामाजिक रूप में कोई योगदान नहीं है, वैसे भी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपना मत मांग रहे हैं। हम अपने क्षेत्र के अभिभावकों से एक ही आग्रह कर रहे हैं, अपने वार्ड नंबर 11 की समस्त युवा साथियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आपके बीच रहने वाले वैसे लोगों का चुनाव करें जो समाज में विगत 5 वर्षों से कार्य किया हो, उनकी छवि, उनका विचार, सिद्धांत साफ हो और समाज में कुछ करने की क्षमता रखे हों, वैसे स्वच्छ छवि को लोगों को मौका दे। अगर रंजन से कोई अच्छा है तो आप उसे भी चुन सकते हैं, नहीं तो एक बार जो प्रत्याशी आपके बीच आ रहे हैं उनसे एक सवाल आप अवश्य करें कि क्या विगत 2 सालों में आपका राजनीतिक अनुभव क्या है, समाज के रूप में आपने क्या किया है, समाज में आपका योगदान क्या है। ये सवाल उनसे ज़रूर पूछे, न कि ये मेला की तरह मेला में आए सभी सामानों की तरह किसी को खरीद के ना चले जाएं। मत तो एक दिन देना है, लेकिन काम आपको उससे 5 साल लेना है। वैसे व्यक्ति को न चुने जो कि आपका कार्य ही न कर पाए। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट भी हैं जो आपके भी प्रतिद्वंदी हैं, तो वहाँ पे उनके एजेंडा से आपका अलग क्या एजेंडा है और आपका मुख्य एजेंडा क्या है? एजेंडा देखिए कुछ नहीं है। एजेंडा मोहल्ले के चुनाव में, नगर के चुनाव में एजेंडा क्या है? एजेंडा हमारे समझ से कुछ नहीं है। एजेंडा बस एक ही है, साफ छवि को लोगों को चुनिएगा, राजनीतिक अनुभव लोगों को चुनिएगा, समाज में योगदान देने वाले व्यक्ति को चुनिएगा, शिक्षित को चुनिएगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मान सम्मान और आपके वार्ड और गली के विकास के लिए वो ज़रूर चिंतित होगा और उस पर अमल भी करेगा। जैसे कि आपके वार्ड से गुजर रहे थे तो वहाँ पे नली का जो स्थिति बस से बदतर बना हुआ है, उसके अलावा रोड का स्थिति बना हुआ है। तो ये चुनाव तो अभी आ चुका है, लेकिन इसके पहले क्या आप इसको लेकर कभी आवाज़ उठाए, इसको लेकर कभी आप जनता से मिले, पदाधिकारियों से मिले? आप जाइए और इस मोहल्ले के एक एक घर में जाइए और वहाँ रंजन के बारे में पूछिए। आपको बता दें कि इस वार्ड के एक पार्षद हुआ करते थे, हमारे बड़े भाई थे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे। वो जन्नत को सिद्धार्थ गए, हम लोग नर्क के जीवन में जी रहे हैं। 5 साल हम उनके साथ काम किए हैं। 5 सालों में 11 सड़क का निर्माण हुआ, 72 LED लाइट लगी
प्रत्येक दिन नाली का सफाई होता था। आवास 15 प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 15 लोगों को आवास मिला। हमने 27 लोगों का नया राशन कार्ड बनवाया, 32 लोगों का वृद्धा पेंशन, और भी जिनके व्यक्तिगत जीवन में स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, या किसी वैसे ज़रूरतमंद गरीब लोगों की आवश्यकता पड़ी है, तो मरहूम साहब हुसैन के द्वारा हम लोग साथ रह के 5 साल काम किए हैं। 5 साल काम करके सबको, और वर्तमान पार्षद की जहाँ बात है, और पूर्व के एक पार्षद थे जिनका नाम था सियाराम सिंह, और वर्तमान में जो पार्षद हैं जिनका नाम है मुकेश पांडे, मोहल्ले के एक एक घर में जाइए, पता कीजिए। काम की बात छोड़ दीजिए, अगर 5 सालों में मुकेश पांडे के द्वारा एक विकास का गिनती, एक रोड का नाम बता दिया जाए, एक गली नली का बात बता दिया जाए, एक लाइट की बात बता दिया जाए, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। वोट मांगने की तो बात दूर की है। रही बात वर्तमान पार्षद मुकेश पांडे के बारे में, तो कई जगह वो वेपर लाइट को खुलवा कर अपने घर ले गए हैं और वो अभी तक नहीं लगा है। मुकेश पांडे वोट मांगने के लिए मोहल्ले में नहीं निकल सकते हैं, ऐसा परिस्थिति बना है। और हम तो मत किसी से नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि रंजन के बारे में प्रत्येक घर में चर्चा है। रंजन के घर में इन लोगों के द्वारा जो हमको आशीर्वाद मिला है, हम 5 साल मरहूम साहब हुसैन जी के साथ घर घर जाते थे, हम काम किए हैं। 12 से 17 का जो कार्यकाल रहा है, उसके बाद अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी हैं, वो कहें कि हम एक गली बनवाए हैं, एक नाली बनवाए हैं, एक वेपर लगवाए हैं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जैसे कि इस बार आप जा रहे हैं, जन समर्थन की बात करें, अपार जन समर्थन क्या मिल रहा है, उसके अलावा युवाओं को लेकर विशेष करके क्या फोकस कीजिएगा? बहुत सारे आप भी युवा हैं, और अगर जीत कर आते हैं तो आपके जो वार्ड में 11 नंबर वार्ड में जो भी युवा होंगे, तो युवाओं के लिए क्या विशेष रखे हुए हैं? युवा की जहाँ तक बात है, तो युवा इस देश का निर्माता है, युवा इस देश का भविष्य है। युवा के कंधों पे जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। युवाओं से एक ही अपील है, और युवाओं से खास कर अपील है, और यहाँ के माताओं बहनों से खास अपील है, वैसे चरित्र को लोगों को कभी मत चुनिएगा जिनका इतिहास अपराधों से रहा है, जिनका इतिहास चरित्र खराब रहा हो। जो केवल वोट मांगने आए हैं, वो चेहरा बदले हैं, चेहरा वही है, केवल अपने शरीर का लिबास बदले हैं। वैसे लोगों से जो शराब का धंधा करवाता है, जो गांजा पीकर मगन रहता है, वैसे लोगों से सावधान रहिए। और ये रंग बदले हुए हैं, रूप इनका पुराना ही है। आज मत लेने के लिए आपसे मीठी बातें कर रहे हैं, आपके दरवाजे पर घूम रहे हैं। वैसे लोगों से, आप युवा हैं, देश के भविष्य हैं, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। आप शिक्षित लोगों का चुनाव करें, आप अच्छे लोगों का चुनाव करें। मैं आपसे मत नहीं, आशीर्वाद मांग रहा हूं। अगर रंजन से कोई अच्छा है तो आप उसे चुन सकते हैं, मुझे स्वीकार है। आपका हर एक मत मुझे सम्मान देगा, हमें मजबूती देगा। विकास तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने काम किया है, उस काम के आधार पर मत मांग रहा हूँ। इस बार नगर पंचायत चुनाव को लेकर और साथ के साथ अगर बात करें तो एक पार्षद प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपील क्या रहेगा आपको यहाँ के स्थानीय जनता से, स्थानीय वोटरों से? अपील मैं उन सभी से घर घर जाकर उनसे मिलकर बस एक ही अपील कर रहा हूँ, साफ छवि को लोगों को चुनाव कीजिए, शिक्षित लोगों को चुनाव कीजिए, जो सामाजिक सरोकार से विगत 5 साल 10 साल से लगा है उनको चुनाव कीजिए। वह ज़रूर विकास वार्ड के भले के लिए अपना सर्वस्व देगा। वैसे मेला में भादों की तरह, बैंग की तरह वैसे लोगों को कतई चुनाव न कराएं, जो चुनाव के समय ही रंग बदले हैं, फिर चेहरा वही है। ऐसे लोगों का चुनाव न करें, चुनाव अच्छे लोगों का करें। अच्छा चुनिएगा तो वार्ड का विकास जरूर होगा। धन्यवाद सर।
जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे रंजन यादव से, और रंजन यादव की बात करें तो छात्र राजनीति भी कर चुके हैं, और छात्र राजनीति के बाद अब सक्रिय राजनीति में एंट्री कर चुके हैं, और एंट्री करते करते अपने क्षेत्र में एक अलग तरीका से एजेंडा तैयार किए हुए, एक अलग तरीका से युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, वृद्ध को कैसे जैसे हर तरीके से सम्मान देना है, इसको भी लेकर इनका बहुत अच्छा खासा एजेंडा है। और इनका कहना है कि अगर हम अपने क्षेत्र में जीत कर आते हैं तो अपने क्षेत्र में इसके पहले भी समाज सेवा में लीन थे, और अगर जीत के आते तो उससे कहीं अधिक समाज के बीच में और सक्रिय रहेंगे। तब तक के लिए मेरे सहयोगी मुन्ना कुमार के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, छपरा, सारण, बिहार।